हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी बुटीक फैशन वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आप लोग सोच रहे हैं ये किस तरह की साड़ी लेकर के आ जा रही है वीडियो बनाने के लिए। सो राइट, आप लोग अच्छे सोच रहे हैं। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ नया आइडिया, नया डिजाइन और नए तरीके से रेडी टू वेयर साड़ी, जो आप लोग बहुत आसान तरीके से वेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, खुद से घर पे भी बना सकते हैं, उसे पहन सकते हैं मेरी वीडियो देख करके। सो गाइस, देख सकते हैं ये एक ट्रेंडिंग साड़ी है, जिम्मी छू की साड़ी है, हेवी वर्क की साड़ी है, जिसपे चून ना तो चून अच्छा तरीके से बन पाता है, ना ही आंचल अच्छा तरीके से बन पाता है। तो फिर इसे किस तरह से पहना जाए, वो भी जल्दी झटपट। तो फिर आइए मेरे साथ और मैं बनाती हूँ इसे रेडी टू वियर साड़ी, और आप लोग बनाइए और मेरे साथ में आप लोग भी पहनिए। तो चलते हैं। सो गाइज, अब हम साड़ी को साइड पे रख देते हैं और हमें 3 माप लेनी है। 3 माप किस चीज की लेनी है कि एक तो हमें इस चीज की माप लेनी है कि जहाँ से हमें साड़ी पहननी है वहां से हमारे जितनी लेंथ रहेगी उसे आप कॉपी पे मेजर कर लीजिएगा। दूसरी क्या लेनी है, यहाँ पर जितना हमें आंचल रखना है उसका हमें मेजर ले लेना है कि कितना हमें आंचल रखना है। तीसरा मेजर क्या लेना है कि हमें यहाँ का राउंड ले लेना है। इस तरह से हमें यहाँ से करते हुए यहाँ से राउंड ले लेना है। बस आपको यही 3 माप लेना है और इसी 3 माप का आपको रेडी टू वियर साड़ी को बनाना है। तो फिर चलिए हम लोग मेजर ले लेते हैं। हमारी लेंथ, हमारी आंचल और ये हमारा राउंड, तीनों हम लोग दूसरे कस्टमर के थी, ये मेरी नहीं है, मेरे कस्टमर की है। तो मैंने ये माप पहले से लेकर के रखा हुआ है, जिसकी लेंथ है 37 इंच, यहाँ की जो राउंड है वह 22 इंच और जो हमारा आंचल है वह है 37 इंच। बस इसे 3 माप लेना है और आपको किसी तरह से कोई भी माप नहीं लेना है। अगर आप अकेले भी हो तब भी आप बना सकते हो। इस पे ज्यादा मिनिमम 2 जन का जरूरत पड़ता है कि 2 एक पकड़े और एक बनाए, मगर अगर आप अकेले हो तब भी आप बना सकते हो, इसे आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाना है, हमें करना कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा आंचल का पार्ट है, उसे आंचल को पार्ट को हमें इस तरह से, जिस तरह से हम साड़ी पहनते हैं इस तरह से हमें आंचल को फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से हमें आंचल को फोल्ड करके देन उसे इस तरह से मुझे रख लेनी है। और ये जो हमारा आंचल है उसे हमें एक सार करते हुए आंचल पे 37 इंच की लेंथ ले लेनी है। तो 37 इंच लेने के बाद में वहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। तो चलते हैं, इतना हम करते हैं, उसके बाद फिर आगे का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि हमें इस तरह के जो बॉल पिन होते हैं, इस तरह के बॉल पिन चाहिए, एक इंची टेप और चॉक मिट्टी, और आयरन को आप लोग 2 नंबर पर हीट करके रखें। याद रहे आप लोग डायरेक्ट साड़ी पे आयरन ना चलाएं, नहीं तो आपकी साड़ी जल जाएगी। उसे आप एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पे डायरेक्ट आयरन करें, या फिर आप एक सॉफ्ट टॉवल ले लें कॉटन की, जिस पे आराम से वो प्रेस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी साड़ी जल जाए और आपकी 1 मिनट साड़ी भी ना बने और आपका पार्टी भी खराब हो जाए। सो गाइज, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। तो मैं आंचल को रेडी करती हूँ, देन आप लोगों को दिखाती हूँ कि फिर मैं किस तरह से उसे बॉल पिन से सेट करने के बाद में उसे प्रेस करती हूँ। सो गाइज, आपको करना क्या है कि आप इस तरह से आंचल को एक सार करते हुए इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए 37 पर एक मार्किंग कर लें और वहाँ पर इस तरह के जो बॉल पिन है उससे यहाँ पर सेट कर लें। देन उसके बाद आप इस पे एक कॉटन की दुपट्टा को बिछाते हुए इस पे प्रेस कर लें। इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर बॉल पिन से इसे सेट कर लिया है। अब मैं इस तरह के जो कॉटन वाले जो टॉवल आते हैं उसे मैं इस तरह से इस पे रखते हुए 2 नंबर हीट पे हमारा जो प्रेस है उसे मैं इस पे हीट करूँगी। बट आपको ध्यान रहे कि पहले आपको डायरेक्ट इस पे हीट नहीं करना है, पहले आप इस पे चला कर देखें कि कितना हीट है हमारा, तभी आप साड़ी पे लगाएं। तो मैं इसे करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को आगे का वीडियो दिखाती हूँ कि क्या करना है। देन लेकर के आ चुकी हैं अपनी मशीन पे। मैंने पहले से ही अपनी मशीन पे धागा समा करके रख लिया है। अब ये जो हमारा जो आंचल का ये जो पार्ट है उसे मैं स्टिच कर देती हूँ। देन गाइस, इतना करने के बाद में ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से आंचल को एक सार करने के बाद यहाँ पर स्टिच लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा है आंचल का पार्ट, इस तरह से हम अपने शोल्डर पर रखते हुए
इसे फिर से एक सार करेंगे। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर राउंड हमें लेना है 22 इंच। आपका जितना आए आप उतना ले लो। तो हमें यहाँ पर 22 इंच लेने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। बट ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें स्टिच नहीं लगानी है। यहाँ पे सिर्फ हमें बॉल पिन, इस तरह के बॉल पिन से इस तरह से हमें यहाँ पे सेट कर देनी है। इस तरह से ये सेट रहेगा। फिर बॉल पिन बाद में उसे हमें हटा देनी है, क्योंकि ये जो आंचल है ये हमें इस तरह से फैला करके लेनी है। मेरे जो कस्टमर है उसे इस तरह से आंचल को फैला देनी है, इसलिए वो स्टिच करने के लिए नहीं बोली है। तो अब हम करते हैं इस पे चून का मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद उसे भी प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद हमें चून पे स्टिच लगानी है। तो चलिए दिखलाती हूँ आगे का प्रोसेस कि हमें फिर क्या। सो गाइस, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे एरिया है, फोल्डेड एरिया, जिस एरिया पे हमें चून बनाते हैं फोल्ड करने के बाद, उस एरिया पे हमें 37 इंच का मार्किंग कर लेनी है। 37 इंच का मार्किंग इसलिए करनी है क्योंकि ये फ्री साइज है, ये कोई भी किसी को भी आ जाएगा, ये कोई भी पहन सकते हैं। तो अब मैं इस पर 37 इंच के मार्किंग की करती हूँ। मार्किंग करने के बाद उस जगह पे हमें कैंची से खुटके की निशान लगा लेनी है, ताकि हमें चून बनाते वक्त पता चल जाए कि यहाँ तक हमें चून बनानी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस पे खुटके का निशान लगा दिया है। अब करना क्या है हमें कि इस साइड पे जिस साइड पे हमने 37 इंच का मार्किंग किया था, उस साइड को छोड़ते हुए इस खुटके के निशान से लेते हुए हमारा जो आंचल का एंड एरिया है वहाँ तक हमें, जिस और हम चून पहनते हैं यहाँ तक, ये आंचल का एंड एरिया है, यहाँ तक हमें चून बनानी है, वो भी फिनिशिंग तरीके से। और उसे फिर बनाने के बाद में हमें उस पर प्रेस लगा लेनी है, और फिर हमें उस पर स्टिच लगा लेनी है। तो इतना करती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस में क्या करना है। गाइस, आप देख सकते हैं इस पे मैंने पिन अप कर लिया है। इसके अप एंड डाउन पे मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है इसके चून को, ताकि ये इधर उधर फिसले ना। देन इसी वक्त हमें लेंथ की भी मार्किंग कर लेनी है। हमारी जितनी लेंथ है उतनी हमें यहाँ से लेते हुए डाउन तक हमें मार्किंग कर लेनी है। देन हमारा ये जो है ये हमारा लेंथ एरिया है। तो हमारा लेंथ इतना 41 इंच आ रहा है, और ये जो एरिया है ये हमारा बचा हुआ भाग है। तो हमें इसे क्या करना है कि हम इस जगह पे स्टिच लगा देनी है, और इस पे हमें टॉवल रखते हुए इसके चून को, इसके सिलवटों को अच्छी तरीके से प्रेस लगा देनी है। देन उसके बाद हमें स्टिच करने के लिए इसे मशीन पे जाने से पहले यहाँ पे इस 2 चून को छोड़ते हुए इस 3 इंच चून को कट कर देनी है, और कट करके उसे हटा देनी है। और फिर उसे हमें इस तरह से, जिस तरह से हम नेफा बनाते हैं उस तरह से हमें इस तरह फिनिशिंग से हमें एंड तक सिलाई चला देनी है। तो फिर मैं इतना करती हूँ। देन उसके बाद दिखलाती हूँ आप लोगों को कि मैं किस तरह से इसे फिनिशिंग टच देती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इस पे स्टिच कर ली हूँ। अब क्या करना है, हमें इस तरह के ये इस 3 चून को हटाते हुए इस पार्ट को हमें कट करके हटा देनी है, क्योंकि अगर ये हमारे वेस्ट पे जाएगा तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा और बहुत ही ये बिग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इसे हटा देनी है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कट करके हटा दिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इस चून वाले एरिया पे जिस पे मैंने कट करके इसे हटा दिया था, उस एरिया से लेते हुए मैं इस तरह से नेफा का शेप देते हुए एंड तक उसे इस तरह से स्टिच करूँगी। गाइस, मैंने जिस फैब्रिक को साड़ी से कट करके निकाला था उससे मैंने इस तरह की मोटी डोरी
बना ली है इस तरह से। और जो हमारी साड़ी थी उस पर भी नेफा हमारा रेडी हो गया है। तो क्या करना है, इसे हमें पिन की मदद से उस नेफे पे उसे अटैच कर लेना है, यानी कि उसे समा देना है उस पर, जिस तरह से हम नेफा पे जारबंद लगाते हैं। तो इतना करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, अब इतने मेहनत करने के बाद में ये जो हमारा रेडी टू वेयर साड़ी है ये अब रेडी है पहनने के लिए। तो अब मैं इसे आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ कि कितने आसान तरीके से इसे मैंने अपने साइज का बना लिया है। तो सो गाइज, आपको करना क्या है कि रेडी टू वेयर साड़ी जो है उसे इस तरह से वेस्ट पे रखते हुए ये जो हमारी डोरी है इसे अपने साइज पे इसे टर्न करके एक बार और टर्न करें और इसे इस तरह से इस पे बांध लें। इस तरह से ये हमारे साइज़ की आ गई। अब जितना हिस्सा जो बचा हुआ है उसे टर्न करते हुए अंदर की तरफ पे फोल्ड कर दें फिनिशिंग से। तो गाइज, अब हमारा रेडी टू वेयर साड़ी रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से 1 मिनट से भी कम समय लगा इसे बनाने में और इसे पहनने में। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे का जो पिन था उसे हटा दिया और अब मैं आंचल को लेते हुए इसे बहुत ही आसान तरीके से पहन करके दिखा दी कि देख सकते हो आप कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितने फिनिशिंग तरीके से ये बन करके मेरा रेडी टू वेयर साड़ी आपके सामने फिर रेडी है। तो आप लोगों को हमारा बनाया हुआ रेडी टू वेयर साड़ी कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आती थी और आती रहूँगी। और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।